कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये पशु स्वस्थ है तब जाके बीमा पास होता है। अब कहते हैं ना, मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। आपको स्वर्ग में जाना, कहते हैं ना भाई, अपने यहाँ कहते हैं कि भाई मैं तो मरने के बाद में सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। दो ही जगह है, स्वर्ग और नरक। तो इसके लिए मरना पड़ेगा तब होगी। जिंदगी को किसी को आज तक मिला क्या स्वर्ग? नहीं। तो ये पशु बीमा भी मरने पे मिलता है। यदि आपका स्वस्थ पशु और अचानक मर गया तब जाके आपको क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा। 40,000 बहुत बड़ी रकम है। आपके घर वालों को सबको बताना मैंने कोशिश की है। ये सिंधावसा चौहान वगैरह इस एरिया में, सिंधावसा चौहान में मैंने सबसे ज्यादा बीमे किए। पर जो भी पशुपालक रह गया है उसको वापस से करवाना है, ध्यान रखना, सबको कहना है। ठीक है, मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो मेरे शब्दों को भी मैं अभी विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बागेपुरा भी जाना है, सिंधावसा चौहान जाना है, जूड़ी स्कूल में जाना है, समय मेरे पास कम हो रही है। तो अपने सरकार ने कि भाई कोई ऊँटनी है और उसकी बच्चा देती है, बच्चा या तो देगी तोड़ी देगी या क्या देगा? तोड़ा। उस बच्चे पे, जन्म पे, यदि वो ऊँटनी का बच्चा पैदा होते ही 0 दिन से लेके 2 महीने की आयु में यदि आप हाथों हाथ ऊँट संरक्षण योजना के तहत ऑनलाइन ई-मित्र से फॉर्म भरते हो तो आपको सरकार हाथों हाथ 10,000 रुपया देंगे। और ऊँट का जो बच्चा है 1 साल पूरे होने के ऊपर 10,000 और आएंगे। मतलब आप ऊँटनी के एक बच्चा हो गया है तो सरकार 1 साल के अंदर 20,000 रुपए की बीमा राशि देती है ऊँट पालक को संरक्षण के लिए। ये आप तो कोई भी ऊँट पालक भी आपके परिवार में किसी आपके फादर के पास, पिताजी के पास यदि ऊँट है, ऊँटनी है और उसके बच्चा अभी पैदा हुआ है तो भी हम बागेपुरा हॉस्पिटल में आके आप संपर्क कर सकते हो। बागेपुरा जो पंचायत के पास में हमारा हॉस्पिटल है और वहाँ आके हमारे संपर्क करो, हाथों हाथ हम आपकी बीमा कर देंगे। ये बहुत लाभ है। 40,000 से कोई सरकार, एक अपना सगा भाई है ना, किसी की मृत्यु होने पे 5 रुपए नहीं देते हैं। ये तो सरकार की योजनाएं हैं। 40,000 रुपये अपन को आर्थिक संबल प्रदान करती है। तो आप सभी लोगों को कहना है, आपके माँ बाप को कहना है कि सरकार की बीमा योजना चल रही है, कानों के ऊपर टेग लगाना है और टेग लगा के हाथों हाथ बीमा करो। कुछ भी नहीं है, जन आधार चाहिए और 2 मिनट का काम है, बीमा हो जाएगा। और बीमा हो जाएगा तो फिर बीमा एजेंट आएगा, कंपनी वाला चेक करेगा कि हकीकत में गाय भैंस है कि नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गाय भैंस है तो आपका बीमा हो जाएगा। फिर हमारे द्वारा हम उसका हेल्थ सर्टिफिकेट बना देंगे कि भाई पशु सही है, इसकी कुछ दिक्कत नहीं है। ये इसके अलावा और कुछ योजनाएं चल रही है। हमारे पशुपालन में टीकाकरण योजना चल रही है। जैसे आपने छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, आपका छोटा भाई वगैरह होगा जो स्टार्टिंग में 1-2 महीने का था, तब अपन गांव के हॉस्पिटल में जाते हैं नर्स के पास में सुई लगाने के लिए, टीका लगाने के लिए। और टीका लगाते हैं तो कई बार उस बच्चे के बुखार भी आता है, 2 दिन बुखार रहता है, फिर भी अपन लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि अपने बहुत सारे ऐसे रोग हैं, पहले के समय में बहुत सारे रोग हुआ करते थे। जैसे अपने पोलियो हुआ करता था। अब पोलियो का इतना बड़ा अभियान चल गया, आजकल पोलियो का पेशेंट अपन देखते ही नहीं। पोलियो बहुत सिंपल हुआ करता था, हर गांव में आपको 2-3 ऐसे आदमी दिख जाते थे जिसको पोलियो हुआ करता था। टीकाकरण के बाद में पोलियो पूरी तरह से लगभग खत्म की ओर है। पहले खूब सारे रोग हुआ करते थे, नारू रोग, खचरा, मम्स, ये ऐसे खूब सारे ऐसे रोग हुआ करते थे। पर टीकाकरण के कारण ये रोग पूरी तरह से भारत में खत्म होने की और अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जब पशुपालक के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब आप पशु को टीका लगाना है, तो पशुपालक कहता है कि साहब हमारे दूध तो कम नहीं होगा। भाई दूध कम नहीं होगा, 1-2 दिन बुखार आता है तो उसमें टीका क्या है कि अपने शरीर के अंदर एक एंटीजन डालते हैं, तो वो शरीर अपने उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो अंदर आपने कोई चीज डाली है उससे लड़ेगा तो उस समय शरीर का तापमान बढ़ता है, तो उस समय कई बार पशु को बुखार आ जाता है। बच्चों को भी बुखार आता है और पशु को भी बुखार आता है। परंतु उससे क्या होता है कि आपके पशु के जो मुख्य 3-4 रोग होते हैं, खास करके अपने इस एरिया में सबसे ज्यादा जो रोग आता है वो पशु के आता है खुर पका मुंह पका रोग। खुर जो पीछे के जो पैर होते हैं वो पक जाते हैं और मुंह पक जाता है, मुंह से लगातार लार पड़ती रहती है। पशु का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और उस समय कई बार पशु मृत्यु हो जाती है। इस बार खुर पका मुंह पका, जिसको अपने गाँव के भाषा में कहते हैं खुराड़ा मुराड़ा। क्या बोला जाता है? खुराड़ा मतलब खुर और मुराड़ा मतलब मुंह से। उसमें मुंह पे बड़े बड़े साले हो जाते हैं और मुंह से लगातार लार निकलती है। इसके कारण पशु की जो दूध उत्पादन है, यदि आपका पशु दिन के 15 लीटर दूध दे रहा था तो वो जिंदगी भर 15 नहीं देगा, 5 लीटर पे आ जाएगा। और उस पशु के और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है।
उसका टीकाकरण आता है, साल में 2 बार टीका लगाना होता है, कुछ भी नहीं है। एक आधे दिन बुखार आता है, हो सकता है एक आधे दिन दूध आपका कम हो, वरना तो दूध आपका 7 लीटर है तो अगली 2-3 दिन के बाद वो वापस 7 लीटर हो जाएगा। तो हम जाते हैं, कहते हैं साहब हमारे दूध सूख जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूध नहीं सूखेगा आपका, टीके लगो फायदा है। भेड़ बकरी में भी बहुत सारे टीके होते हैं, जैसे एक करके पीपीआर का टीका लगता है, फिड़किया रोग का टीका लगता है, एफएमडी का टीका लगता है। तो ये टीकाकरण भी आप भागलपुरा हॉस्पिटल में आ सकते हो, टीके आप लेके जा सकते हो, घर पे आप अपन खुद लगा सकते हो, लगाना कुछ भी नहीं है। आप लोग लगाते हो, कई बार गाय भैंस अब दूध नहीं देती है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन यूं मारते हो, सिंपल सा मारना है कुछ पीछे की साइड में, और एक बार आपने मार दिया तो कम से कम 6 महीने तक आपकी उसकी क्या होगी, इम्यूनिटी पावर होगी। अगले 6 महीने के बाद दोबारा आना है हॉस्पिटल, आप भागलपुरा आप आ सकते हो, आपके परिवार के सदस्यों को कह देना कि भागलपुरा हॉस्पिटल में आके आप टीके ले सकते हो। और बीमे वाली योजना है, यदि आपके कान के ऊपर टैग नहीं लगा है तो आप टैग जरूर लगाए, टैग लगाने के बाद में बीमा हो जाएगा। 31 तारीख लास्ट डेट है, इसको आपको फायदा उठाना है। क्योंकि मुझे स्कूल में आने का एक मात्र तात्पर्य था कि आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे के अपन कहते हैं ना कि 4 आंख होती है, और कई बार अनपढ़ों के क्या कि 2 आंखें वही किस्से की साइड में मुड़ जाती है, तो उसको आइडिया लगता नहीं है। आप लोग युवा हो, अभी पढ़ रहे हो सकता है शिक्षा के इस क्षेत्र में आते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें आपको मिलती है, तो आपके दिमाग में भी लगता है कि भाई हकीकत में चीज बोली वो सही है। आपके माँ बाप को कहना कि हमें बीमा करना है, बीमा आप कराओ, टेक कान में कुड़की बिड़ाओ और बीमा आप कराओ, आपके पशुपालक हो, आपको फायदा मिलेगा। पता नहीं कई बार आप अखबार में पढ़ते हो कि भाई एक आदमी आज स्कूल में आया मास्टर साहब, और मास्टर साहब आते ही खड़े आप लोगों से पढ़ा रहे थे, इतने में मास्टर आपको हार्ट अटैक आ गया। हो सकता है मास्टर हो, कोई हो सकता है डॉक्टर हो सकता है कोई भी हो, हार्ट अटैक आ जाता है। मृत्यु किसी को पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब है, क्योंकि अब खान पान इतना चेंज हो चुका है, अपन जो भी खाना खाते हैं वो जहर खाते हैं। आपको लगता है कि आप अनार खा रहे हैं, अनार क्या जहर है। अनार की जब आप अनार की जो खेती करते हैं उसको देखोगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर इतने कीटनाशक दवाई यूज करती है, और वो कीटनाशक दवा उसके ऊपर अनार के ऊपर जो ऊपर वाली परत होती है कई बार वो सड़ जाती है, तो वो अंदर आप खाओगे तो आपकी आंख की हालत क्या होगी। ऐसा सारी चीजों में है। आपका घर का यदि आप पशुपालन रखते हो और घर का आप पशु का दूध पीते हो, और घर में आप गेहूं पैदा करते हो, बाजरी पैदा करते हो, ये चीजें करते हो, तो आप आने वाले समय में जीवन जी पाओगे। यदि आप शहरी बाहर से आप लेके आते हो तो कोई आपको शुद्ध चीज नहीं देगा, अशुद्ध चीज होगी। और आपकी आप मान के चलो हार्ट अटैक, कैंसर के पेशेंट, ये पहले आप देखते नहीं थे। पहले कहते थे कि हार्ट अटैक के अंदर 3 झटके आते हैं, पहला झटका में कुछ नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में मृत्यु होगी। अब तो पता नहीं 20 साल के आदमी को हार्ट अटैक आ गया साहब, ऊपर चले गए साहब, स्टेटर लगाते साहब, बहुत अच्छा आदमी खान चला गया। इन चीजों से बचना है, खान पीन अपना बढ़िया होना चाहिए। और खासकर आप लोग तो खाते क्या, घर वाले आपको कहते हैं कि साहब दूध रोटी खा के जाओ, नहीं साहब हमें तो खाने हैं, क्या खाने, कुरकुरे खाने। भाई ये कुरकुरे फुरकुरे कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से, बढ़िया खाना खाओ, ये सब आपके रोगों के वाक है। हो सकता है आपको बढ़िया लगता है, तीखा टेस्ट है, तो आप घर पे भी ऐसी चीजें बना सकते हो जिसके आप इन चीजों से मुक्ति पा सकते हो। ये एक तरह से जहर है, आपके पेट में हजारों प्रकार के कीड़े पैदा करते हैं अंदर, और वो कीड़े आपको नुकसान पैदा करते हैं। तो इन चीज़ों से अपने को बचना है, अच्छा खाना खाना है। और ये पशु के, मैं तो पशु डॉक्टर हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपके घर वालों को बोलना है कि पशु की एक बहुत अच्छी बीमा योजना चल रही है, उस बीमा योजना का आप लोग फायदा उठाओ, और पशु के भागलपुरा हॉस्पिटल आ सकते हो, कान में टैग लगा लो, टैग लगाने के बाद में हाथों हाथ आपका बीमा हो जाएगा। ये है कि आप मोटरसाइकिल लेके आ जाना, हमारे पशुधन सहायक रहते हैं, उसके पास बाइक नहीं है, आप वहाँ आओ और हाथों हाथ आपके टीकाकरण भी कर लेगा, और साथ में आपके पशु का बीमा भी कर लेगा। ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। कोशिश मैंने पूरे ढंग से की है, हिंदी में बोल की कोशिश की है। कई बार अपने यहाँ अपन देखते हैं कि वातावरण ऐसा बन गया, सब मारवाड़ी हो गए, सब मारवाड़ी में बोलते हैं, पर जब अपन कहीं दूसरे जगह जाते हैं कि ये मारवाड़ी, अपन हिंदी नहीं बोल पाते हैं। बड़ी विडंबना ना है कि अपने को हिंदी में बात करनी है, आपस में बात करो, तभी आप लोगों को आपस में जो बातें करते हो वो भी हिंदी में करनी है। आप हिंदी आपकी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी, और आगे आप कहीं भी नौकरी करने जाओगे, जब आगे किसी कंपटीशन में तैयारी करने जाओगे, तो ये हिंदी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। तो समझ में आ गया? आपस में कैसी बातें करनी है आपको? कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की।